नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप राय आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कल हमने मिसिंग नंबर पहला पार्ट पढ़ा, आज हम उसके आगे से शुरू करेंगे, यानी कि सेकंड पार्ट पे आज हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने कल ही पहली क्लास में ही आपको बताया था कि देखो, ये मिसिंग नंबर एनालॉगी एक ऐसा टॉपिक होता है जिसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि हम सारा सही कर लेंगे। उसके पीछे कारण क्या होता है कि इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता कि मैं आपको कोई पैटर्न बता दूं या फिर कोई लॉजिक बता दूं, कोई कॉन्सेप्ट बता दूं, कोई फार्मूला बता दूं जिससे आप कर ले जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसका एक ही उपाय है, बढ़िया दवाई इसकी यही है बेटा, कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और PYQ आप जितने ज़्यादा, खास करके एनालॉगी और मिसिंग नंबर के जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, आप उतने ही ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन होते चले जाओगे। तो चलिए, कल हमने जितने प्रैक्टिस करी, होमवर्क दिया था, आंसर किसी का नहीं है दुर्भाग्यवश, लेकिन हम आज उसके आगे से शुरू करते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, और कहाँ तक हुआ था, ये भी हो गया 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 था। यहाँ से शुरू करना है, चलो। और ये हमने लगा दिया आपके लिए टाइमर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए, समय समाप्त हुआ। ये देखो, बीच वाला नंबर कैसे आया होगा। अच्छा, ऊपर क्या है 915, नीचे क्या है 364। अगर हम इसका डिफरेंस निकालें 915 और 364 का, तो 5 में से 4 घटाओगे तो 1 बचेगा। और यहाँ 1 है बेटा, 1 ले लो यहाँ से, तो 11 हो जाएगा। 11 में से 6 घटाओ, क्या हो जाएगा 5। यहाँ बचा 8, 8 में से 3 घटा दो, क्या होगा 5। यानी ऊपर वाले और नीचे वाले के डिफरेंस को बीच में लिखा है। अब यहाँ देखो 789, तो 9 में से 3 घटाओ 6, 8 में से 4 घटा दो बेटा 4, और यहाँ बचा 7, 7 में से 5 घटाओ 2। यहाँ देखो 3 में से 1 घटाओ, क्या हो जाएगा 2, 6 में से 4 घटाओ बेटा, क्या हो जाएगा 2, 8 में से 2 घटाओ, क्या हो जाएगा 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 622। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है जैसे ये भी हम कल कर चुके थे। चलिए, अब इसका आंसर दीजिए। चलिए, समय समाप्त हुआ। देखो, सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, जो मैं सबसे पहले जिस पे ध्यान जाता है, जो मैं करता हूँ, उसमें होता क्या बेटा कि जो बड़ा नंबर होता है, कल भी आपको बताया था, जो बड़ा नंबर होता है हम उसे ही लाने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कैसे आया होगा। अभी देखो, ये तीनों में बेटा, यहाँ पे ये बड़ा है, यहाँ पर ये बड़ा, यहाँ पर ये बड़ा। अच्छा, 3 कैसे है, ये 2 है, ये 1 है। हो सकता है 2 और 1 को जोड़ने पे 3 आ गए, चलो ठीक है। लेकिन बेटा 14 और 7 को जोड़ोगे तो 91, सॉरी 21 आएगा। और यहाँ तो आ रहा है हमारा 105, और ये बिना मल्टीप्लाई के बेटा आ नहीं सकता। तो देखो हुआ क्या होगा, 2 में अगर 1 से गुणा करो और हमें 3 चाहिए तो 2 ही होगा, तो 1, यानी ये वाला नंबर फिर से अगर हम ऐड कर दें तो 2 एकम 2 1 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे है 14, 14 में 7 से गुणा करो और ऊपर वाला नंबर ऐड किया था ना, यहाँ भी ऊपर वाला नंबर ऐड कर दो, तो 14 सत्ते 98, 98 और 7 105। ठीक है, यहाँ हमें नहीं पता क्या है, मान लेते हैं बेटा यहाँ x है। तो अब इस x का 9 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाला यानी कि 9 ही ऐड कर दो, तो हमारा टोटल 117 आना चाहिए। अब ये प्लस उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये इधर बचा 9x, और 117 में से 9 घटा दो बेटा, क्या आ जाएगा 108। अब ये गुणा उधर जाके बेटा भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 108 बटा के 9 कितना आ जाएगा 12।
यानी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 12, और यही हमारा आंसर है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए इसका आंसर देखिए। समय समाप्त हुआ। अब यहां पर देखो क्या हुआ बेटा, इस 19 को 17 में जोड़ो तो क्या होगा 36, और इस 25 को 11 में जोड़ो तो क्या हो जाएगा 36। देखो इधर 4 है इधर 3 है, तो यहां पहले हम देखेंगे कि कुछ हो रहा है क्या, फिर इधर हम देखेंगे, चाहे वो किसी तरह, क्योंकि देखो कोई फिक्स पैटर्न तो होता नहीं है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे लगाओगे उतना ही समझ में आएगा कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये चीजें होती हैं। यहाँ देखो 28 और 12 40, यहाँ देखो 34 और 6 40, यहाँ पे देखो 19 और 8 कितना हो गया बेटा 27। तो फिर यहाँ क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसमें हम 11 जोड़ें तो 27 होगा। वो नंबर पता करने के लिए बेटा 27 में से 11 घटा दो, तो 27 में से अगर हम 11 घटाएं तो क्या हो जाएगा 16, यानी 11 में अगर हम 16 जोड़ें तो 27 हो सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह बेटा क्या चाहिए हमारा 16 आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। नंबर सीरीज में बेटा जो ये पैटर्न लग रहा है ना, ये मैं नंबर सीरीज में आप लोगों को करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने क्लास देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा। चलो समय समाप्त हो। अब देखो 4 से 10 कैसे आया होगा, 4 में 2 से गुणा करके 2 जोड़ा होगा तब 10। अब 10 में बेटा 3 से गुणा करके 3 जोड़ दो, 10 3 30, 30 3 33, 2 3 हो गया बागे 4। 33 में 4 से गुणा करके 4 जोड़ दो, 3 चौके 12, 120 और 3 चौके 12, 132, 132 और 4 136 आना चाहिए। आगे क्रॉस चेक कर लेते हैं ना, 136 में 5 से गुणा करो और 5 ही जोड़ने पर देखो क्या आता है। देखो 100 पचे 500 ही हो जाएगा, और 36 पचे 180, तो 500 वो और 180 है 680 हो गया। 680 में 5 जोड़ दो क्या हो जाएगा 685, 685 यहाँ आया है, यानी इसका आंसर बेटा 136 करेक्ट आंसर है। चलिए इसका आंसर अब देखो मैंने अभी आपसे बोला था कि बड़े वाले नंबर को लाने का प्रयास हमेशा करते हैं। देखो बड़ा बीच में नंबर आ रहा है, तो हम बीच वाला नंबर कैसे आया होगा, तो देखो 28 और 48 का डिफरेंस कितने का बेटा 20 का, और 20 में 3 से गुणा कर दो तो 20 3 60। अब देखो 7 और 5 का डिफरेंस कितने का है 2 का, 2 में 3 से गुणा कर दो क्या आ जाएगा 6। अब देखो 17 और 7 का डिफरेंस कितने का है 10 का, तो इस 10 में 3 से गुणा कर दो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसी तरह 7 और 16 का डिफरेंस कितने का है 9 का, तो फिर 9 में 3 से गुणा कर दो, तो 9 में 3 से गुणा करने पर बेटा 27 आता है, और 27 ही हमारा सही जवाब है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
फिर वही बात, बीच जो सबसे बड़ा नंबर है बेटा उसे ही लाने की कोशिश करते हैं, और बीच में देखो बड़ा नंबर है, तो देखो 42 और 38 का डिफरेंस कितने का हो रहा है, 4 का, और 4 में अगर 11 से गुणा करते हो तो 44 आता है। 23 और 28 का डिफरेंस कितने का है, 5 का, और 5 में फिर 11 से गुणा करते हो तो 55 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 39 और 37 का डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो 2 में 11 से गुणा करो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 22 इसका आंसर होगा। चलिए समय समाप्त हुआ। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, 4 से 9, तो देखो अगर 4 में 2 से गुणा करके 1 जोड़ दो 9 हो जाएगा। अब 9 से 20, 9 में 2 से गुणा करके 2 जोड़ दो तो 9 दूना 18, 18 2 20, फिर 20 में 2 से गुणा करके 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 43, फिर 43 में 2 से गुणा करके देखो 1 2 3, तो आगे क्या जोड़ोगे, 4, 43 दूना 86, 86 और 4 कितना हो जाएगा, 90। अब आगे क्या होगा, 90 में 2 से गुणा करके और अब 5 जोड़ दो, 90 दूना 180, 180 में 5 जोड़ दो क्या हो जाएगा, 185। तो यही हमारा सही जवाब है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसका आंसर दीजिए। ये 8 कैसे आया होगा, देखो 11 और 4 कितना हो जाता है, 15, 5 और 2 7, 15 में से अगर हम 7 घटा दें बेटा तो 8 हो जाता है। ये देखो 10 और 20 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 30, 6 और 8 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 14, 30 में से 14 घटा दो, 30 में से अगर 30 में से अगर 14 घटा दो तो क्या हो जाता है, 16। यही देखो 15 और 8 23 और 6 3 9, तो 23 में से अगर आप 9 घटा देते हो तो आपका आंसर आ जाता है 14। तो इसका सही जवाब होगा 14, 14 इज द करेक्ट आंसर। चलो इसका आंसर तो जल्दी से देख तो लिए ही होंगे आप लोग, इतना तो हमें भरोसा है, लेकिन चलो कोशिश करो फिर भी। देखो 5 में 1 से गुणा करो तो 5, 5 में 2 से गुणा करो तो 10, 10 में 3 से गुणा करो तो 30, 30 में 4 से गुणा करो तो 120। तो अब क्या करोगे, करोगे 120 में 5 से गुणा करो बेटा तो क्या हो जाएगा, 12 25 60 यानी 600। अब 600 में 6 से गुणा कर दो 3600, तो देखो आगे 3600 आया हुआ है। अब 36 में 7 से करो, 36 7 252 होता है, डबल जीरो बढ़ा दो वही होगा, तो 600 इसका सही जवाब है।
चलिए समय समाप्त हुआ। अच्छा ये 49 बेटा 7 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, और ये 16 आया है। तो अगर हम 7 और 9 को जोड़ दें तो 16 हो रहा है। यहाँ देखो ये 144 बेटा 12 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है। तो 12 और 13 को अगर हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो 25 हो जाएगा। यही चीज यहाँ 676 है, ये है 26 का स्क्वायर, 529 ये है बेटा 23 का स्क्वायर। तो 26 और 23 को जोड़ दो, 26 और 23 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 49। 49 इज द करेक्ट आंसर। चल इसका आंसर दो। देखो 12 13 25 16 15 31 3 1 4। देखो 16 15 31 3 1 4 हो सकता है, 12 13 25 5 2 7 ये नहीं हो सकता। अच्छा इन सबको ऐड करो जरा, 13 12 25 25 और 16 41, 9 28 37 37 और 4 41। मतलब सबको बेटा ऐड करें तो 41 आ रहा है। तो 15 और 13 कितना होगा 28। हमें यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर चाहिए जिसे जोड़ने पर 41 आ जाए। तो 41 में से 15 13 28 घटा दो, क्या आ रहा है हमारा 13। यानी यहाँ पर अगर 13 होगा तो ये भी 41 हो जाएगा। 13 13 26, 26 और 15 41। तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा 13। 13 इज द करेक्ट आंसर। चलो समय समाप्त हुआ। अच्छा देखो ये भी 11 का मल्टीपल, ये भी 11 का मल्टीपल, ये भी 11 का, ये भी 11 का, ये भी 11 का, ये भी 11 का। तो 55 में जरा 11 से भाग देना, क्या रहा बेटा 5। 22 में 11 से भाग देना, क्या रहा है 2। 5 और 2, 5 और 2 को बेटा अगर हम जोड़ें क्या हो रहा है 7। 7 में 4 से गुणा कर दें तो आ जाएगा 28। अब 33 में 11 से भाग दो, 44 में 11 से भाग दो, 33 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये भी 4 और 3 7। 7 में 4 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 28। अब 66 में 11 से भाग दो, 33 में 11 से भाग दो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, 6 और 3 9, और 9 में फिर 4 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 9 चौके 36। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 36। समय समाप्त हुआ। देखो अगर यहां पर हम 7 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 49। अब 41 हमें चाहिए, तो घटा क्या होगा बेटा 8 घटाओगे तो ही तो 41 होगा। अच्छा 8 कहां से आया होगा, 8 बेटा 2 का क्यूब होता है। ठीक ऐसे ही 14 का स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर इसका क्यूब, इसका स्क्वायर इसका क्यूब, यहां पर भी इसका स्क्वायर इसका क्यूब। अब देखो 14 का स्क्वायर 196,
14 का स्क्वायर करो 196, 1 का क्यूब करो बेटा 1, तो 196 माइनस 1 195 आ रहा है। 11 का क्यूब होता है, 11 का स्क्वायर होता है बेटा 121, 4 का क्यूब होता है 64, तो 11 में 4 घटेगा बेटा, आएगा लास्ट में 7 ही आएगा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 7 है। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए समय समाप्त हुआ। देखो 3 वाले को नीचे करते हुए, इसके पहले भी आया था बेटा, तो सीधा सीधा ऐसे था, हमने 4 वाले को चेक किया, यहाँ भी 4 वाले को चेक करेंगे। तो देखो 47 और 43 कितना होगा बेटा 90, 40 और 50 भी 90, 23 और 29 कितना होता बेटा 42, 20 और 22 भी क्या होगा 42। अब यहाँ पे देखो 21 1 22, तो हमें यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जिसे हम 20 में जोड़े तो 22 आ जाए। तो 20 में आप 2 जोड़ते हो तभी आपका आंसर 22 आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बेटा क्या होगा 2 होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 2 होगा। तभी देखो 20 2 22, 21 2 22, 21 1 22। और ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों का होमवर्क है, और इस होमवर्क का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, ये निवेदन है। और आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा बेटा तो आप चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो, वीडियो आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाया करे। तो देर मत लगाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को बेटा प्रेस करिए। हम मिलेंगे आपसे कल एक अलग और शानदार नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल बेटा, टेक केयर, बाय बाय।